मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं सर राहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद सर राहिल। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास से चैप्टर 16 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 16 हमें बता रहा है 16.1। इस वक्त हम पार्ट 3 पर मौजूद हैं और स्टूडेंट याद रखिएगा कि 16.1 का ये जो पार्ट 3 है ये इंपॉर्टेंट भी है अकॉर्डिंग टू बोर्ड और ये पेपर में आता भी रहा है सवाल। तो आप इसके मेथड को समझिएगा कि इसको कैसे फॉलो किया जाता है। देखिए हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। इसका बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास फार्मूला है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये याद रखिएगा कि x एक्सिस और y एक्सिस पर ही हमारे पास फार्मूला मौजूद है। लेकिन हम इसे सॉल्व किस तरह करेंगे ये देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास तीन वैल्यू हैं, a अलग है, b है और c है, तीन वैल्यू दी गई। सबसे पहले हम इसे a और b को क्लियर करेंगे, a एंड b। अब पैरामीटर हमें बताना है कि उसका पैरामीटर क्या है, तीनों साइडें बराबर आ रही है नहीं आ रही है। अब हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा। a और b हम वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू है 0 एंड 0 और b की वैल्यू हमें दी हुई है 4 एंड 0। अब हम इसका जो है वो अगर हम सॉल्व करना चाहें, हम अपनी आसानी के लिए इनको अलग सेपरेट कर लेते हैं। पहली वैल्यू है हमारे पास x1, दूसरी वैल्यू है y1, तीसरी वैल्यू है x2 और चौथी वैल्यू हमारे पास है y2। याद रखिएगा फार्मूले के मुताबिक x1, x2, y1, y2 को हम पहला ब्रैकेट x और y है, दूसरा ब्रैकेट भी x और y ही होता है। फर्स्ट वैल्यू x एंड दूसरी वैल्यू y होती है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम सबसे पहले मालूम करेंगे a और b। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, जब हमने फार्मूला लिखना है तो हमारे पास फार्मूला है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। a और b, x2 की वैल्यू हमारे पास है 4 और x1 की वैल्यू है हमारे पास 0। देखिए लिखने से हमें ये फायदा हो गया कि हमें बाआसानी वैल्यू तलाश करने में मुश्किल पैदा नहीं आ रही। y2 है 0 और y1 है हमारे पास 0। a b हमने लेना है, तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये 4 रह गया और 0 ऑलरेडी खत्म हो चुका है, इसलिए 0 का स्क्वायर 0 ही है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं 4 का स्क्वायर, देखिए 4 का स्क्वायर 16 है, लेकिन दूसरा हल ये है स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया आपके पास, तो a b का जो आंसर आपके पास आ गया है वो है 4। ये फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप, आपने a और c को आपस में अटैच करना है। ठीक है जी, फार्मूला वही रहेगा x2 x1 y2 y1। अगर आप वैल्यू लिखना चाहें तो अलग से वैल्यू लिख लें, नहीं तो यहीं से आप वैल्यू स्टार्ट करें। मुख्तसर करने के लिए हम यहीं से x2 की रकम तलाश करते हैं। x2 की रकम हमारे पास है, देखें ये आपके पास एक ही रकम है, यानी कि हम a और b लेते हैं तो ये x1 हमारे पास हो गया 0 और y1 हो गया हमारे पास 0। फिर x2 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2 और y2 हमारे पास आ जाएगा 2√3। इस तरह से ये आसान हो जाएगा कि हमें वैल्यू इधर से तलाश करना मुश्किल नहीं होगी। अगर हम यहां से वैल्यू तलाश करते हैं तो शायद कोई 19-20 हो जाए, ये रकम हमने लिख दी तो आंसर गलत हो जाए। तो बेहतर है आप उनको वैल्यू को सेपरेट कर दें। अब हम यहां से लिख सकते हैं x2 की रकम क्या है हमारे पास 2, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो है x1 की रकम हमारे पास है 0। फिर y2 की रकम हमारे पास है 2√3 और जो y1 है वो हमारे पास है 0। ये देखें, ये हमने फार्मूले के मुताबिक एज इट इज वैल्यू को पुट कर दिया।
अब रह गया आपके पास 2 का स्क्वायर। यहां पर स्टूडेंट ये देखिएगा कि आपके पास 2√3 का स्क्वायर रह गया सिर्फ। तो आप इसको सॉल्व करें, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 2 रूट के बाहर है तो ये 4 और ये 3 आ गया। AC आपके पास 4 और 3 12, दोनों को ऐड किया तो ये फिर दोबारा बन गया 16 और 16 हमारे पास है 4 का स्क्वायर रूट कट हो गया। तो AC का आंसर भी हमारे पास क्या आ चुका है, 4 आ चुका है। AC का आंसर भी हमारे पास क्या आया है, 4। देखिए AB का आंसर भी 4 है, AC का आंसर भी 4 है। लास्ट स्टेप रह गया थर्ड, जिसमें हम पहले AC था, फिर B था और AC है, अब BC आपने ऐड करना है। याद रखिएगा फॉरवर्ड की तरफ जाते हैं, रिवर्स नहीं होगा, BA नहीं होगा कभी भी, ठीक है। अब हम इसकी रकम पुट कर लेते हैं। ये आपके पास x1 है और ये आपके पास y1 है। फिर इसके बाद सेकेंड रकम आपके पास जो आ रही है, x2 की रकम आ रही है 2 और y2 की रकम आ रही है 2√3, ठीक है जी। B और C हमने अब ऐड करना है, तो हम उसकी वैल्यू को अपने पास लिख लेते हैं। अच्छा चले हम इसको शॉर्टकट कर देते हैं। 2 मरतबा हम फार्मूला लिख चुके हैं, तीसरी मरतबा फार्मूला नहीं लिखते हम, ठीक है। और लिखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, लिख लें। एग्जाम्स में अगर आप 2 मरतबा भी फार्मूला लिख लेते हैं तो तीसरी बार ना लिखें, कोई हर्ज नहीं। अभी इस वक्त हमें सवाल सॉल्व करना है, तो हम फार्मूला रखेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। x2 की रकम हमारे पास है 2 और x1 की रकम हमारे पास है 4। फिर y2 की रकम हमारे पास है 2√3 और y1 की रकम हमारे पास है 0। 4 में से 2 माइनस किए, 2 रह गए, स्क्वायर आ गया। ये 2 का स्क्वायर हो गया आपके पास 4√3, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, दोनों को ऐड किया, BC है हमारे पास, ये हो गया 16। जब हमने इसको ऐड किया तो ये हमारे पास हो गया 4 का स्क्वायर रूट कट गया, BC हमारे पास आंसर आ चुका है 4। देखिए स्टूडेंट, पैरामीटर हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास तीनों इक्वल्स आ रहे साइन, यानी कि बेस फिर ये, ठीक है। यहां पर हमारे पास अगर हम काउंट करें तो तीनों इक्वल साइन है हमारे पास, तीनों बेस हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। यानी हम अगर चाहे परपेंडिकुलर लें, बेस लें, हाइपोटेन्यूज लें, जबकि हाइपोटेन्यूज की लाइन बराबर होती है, मतलब बेस और परपेंडिकुलर को ज्वाइन करके बनाई जाती है, ठीक है। तो ट्राइएंगल में हमारे पास हम लिख सकते हैं, यहां पर अगर छोटा सा आप लिखना चाहें तो सिंस AB = 4, AC = 4 एंड BC = 4, यानी कि तीनों साइडें आपकी बराबर नहीं, सेम नहीं, ठीक है। ये हमारा पार्ट 3 का एक आंसर है, 16.1 का पार्ट 3 का हमारा आंसर हुआ और हम दैट इज आंसर मुकम्मल कर